जब भी आसमान में बिजली कड़कती वह आदमी पूरी ताकत से पाइप पर पत्थर मारता। गड़गड़ाहट हर आवाज निगल लेती थी। जेल के गार्ड्स को कुछ सुनाई नहीं देता था और आखिरकार पाइप टूट गया। गंदा पानी सीधे उसके मुंह पर आ गिरा। बदबू इतनी भयानक थी कि सांस लेना मुश्किल था, लेकिन उसने एक पल भी नहीं सोचा और उस गंदगी में घुस गया। ये पल उसने 20 साल से सोच रखा था। जब वह नाले से बाहर निकला, सीधे जंगल की तरफ दौड़ा। एक सेकंड भी नहीं रुका। अगली सुबह गार्ड ने सेल में आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं। गार्ड गुस्से से दरवाजे की तरफ लपका और वहां पहुंचकर जम गया। सेल खाली थी। उधर जेल डायरेक्टर जूते बदल रहा था। तभी अलार्म बज उठा। वह दौड़ता हुआ सेल तक पहुंचा। सबको इकट्ठा किया। उसने उस आदमी के सबसे करीबी दोस्त को बुलाया। पूछताछ शुरू हुई। डायरेक्टर को यकीन था भागने से पहले जरूर कुछ बताया होगा। इस जेल के इतिहास में आज तक कोई नहीं भागा था। गुस्से में उसने एक पत्थर उठाया और दीवार पर लगे पोस्टर पर दे मारा, लेकिन आवाज अजीब थी। पत्थर पोस्टर के पार चला गया था। उसने पोस्टर नोचकर हटाया और पीछे था एक विशाल सुरंग। गार्ड्स कुत्तों के साथ जंगल में निकल पड़े। शुरू में उस आदमी ने सिर्फ दीवार पर थोड़ा सा खरोंचने की कोशिश की थी, लेकिन फिर उसने देखा कि प्लास्टर बहुत आसानी से टूट रहा है। वह पढ़ा लिखा भूविज्ञानी था, इसलिए उसने तुरंत समझ लिया कि यह इमारत बहुत पुरानी और कमजोर है। सीमेंट पहले ही खराब हो चुका था। उसे समझ आ गया ये उसका एकमात्र मौका है। उस दिन से वह हर मौके पर दीवार को धीरे धीरे खोदने लगा। पोस्टर उसके लिए एक बेहतरीन छुपाव था। जो प्लास्टर निकलता उसे वह बाहर टहलने के समय चुपके से अपनी पैंट के नीचे से गिरा देता। हथौड़ा उसने रेड से मंगवाया था। रेड 20 साल से जेल में था और उसके बहुत अच्छे संपर्क थे। गार्ड्स की चाबियों को छोड़कर लगभग हर चीज का इंतजाम कर सकता था। सबसे बड़ा खतरा अचानक होने वाली तलाशी थी। उस आदमी को पता था कि अगर उसका राज खुल गया तो वह खत्म हो जाएगा, इसलिए हर जांच के दौरान वह ऐसे दिखाता जैसे वह पढ़ रहा हो। वह हमेशा शांत, साधारण और सहयोगी बना रहता। गार्ड्स हर जगह खोजते, हर कोना, हर जगह। वह बस चुपचाप दुआ करता कि कोई पोस्टर ना हटाए। आखिर में उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर जेल का डायरेक्टर उसकी कोठरी में आया। उसने उससे बाइबल ली और पूछा कि उसका पसंदीदा अध्याय कौन सा है। आदमी ने वह हिस्सा बिना रुके सुना दिया। डायरेक्टर खुद भी बाइबल का शौकीन था, इसलिए उसे जवाब पसंद आया। हालांकि कोठरी में पोस्टर रखना मना था, फिर भी उसने उसे रहने दिया। जाते समय उसने बाइबल वापस दी और कहा मुक्ति का रास्ता इसमें है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसी बाइबल के अंदर आदमी ने अपना हथौड़ा छुपा रखा था और वही हथौड़ा उसकी असली मुक्ति का रास्ता था। असल में वह आदमी एक बैंक अधिकारी था। उस पर अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या का आरोप लगा था और उसे 2 बार उम्र कैद की सजा मिली थी, लेकिन वह निर्दोष था। उस रात वह नशे में बंदूक लेकर गया था ताकि दोनों को डरा सके, लेकिन बहुत देर तक सोचने के बाद वह ऐसा नहीं कर पाया और उसने बंदूक नदी में फेंक दी। अगले दिन उसकी पत्नी और उसका प्रेमी फिर भी मरे हुए मिले। हत्या में जो बंदूक इस्तेमाल हुई वह उसी तरह की थी। जज ने उसे दोषी ठहराया और जेल भेज दिया। हर बार जब नए कैदी जेल में आते थे, पुराने कैदी आपस में शर्त लगाते थे कि सबसे पहले कौन टूटेगा। शुरू में रेड को उस आदमी पर ज्यादा भरोसा नहीं था। वह बहुत दुबला था और आसान शिकार लगता था। बाकी लोग एक मोटे आदमी पर दांव लगा रहे थे कि वही सबसे पहले रोएगा और रहम की भीख मांगेगा। पुराने कैदियों की लालची और उत्साहित नजरें देखकर उस आदमी को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे अपनी पूरी जिंदगी यहीं बितानी होगी। जब सभी नए कैदी इकट्ठा हो गए तो जेल के डायरेक्टर ने नियम पढ़कर सुनाए। तभी एक कैदी ने अचानक पूछ लिया, खाना कब मिलेगा? डायरेक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ सुरक्षा प्रमुख की ओर देखा। सुरक्षा प्रमुख बोला, मैं 2 चीजों में विश्वास करता हूँ, अनुशासन और बाइबल। यहाँ तुम्हें दोनों मिलेंगी। भगवान पर भरोसा रखो। इसके बाद नए कैदियों को साफ सफाई के लिए ले जाया गया और फिर उन्हें नग्न अवस्था में उनकी कोठरियों में डाल दिया गया। जैसे ही लोहे का दरवाजा बंद हुआ, हर किसी को समझ आ गया अब उनका जीवन उनका अपना नहीं रहा। अब वह जेल का हो चुका था। शर्त जीतने के लिए रेड के साथियों ने उस मोटे आदमी को डराना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, हम तुम्हें यहाँ सबसे मिलवाएंगे, तुम्हें घर जैसा महसूस कराएंगे। हम कुछ बड़े खतरनाक लोगों को जानते हैं जो तुमसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक हैं, खासकर तुम्हारा वो बड़ा नरम दोस्त। जैसा उम्मीद थी, मोटा आदमी टूट गया। वह रोने लगा, चिल्लाने लगा कि उसे घर जाना है। उसकी आवाज सुनकर तुरंत गार्ड्स आ गए। वह और ज्यादा घबरा गया, उसे जाने देने की भीख मांगने लगा, लेकिन गार्ड्स उसे घसीट कर ले गए। सुरक्षा प्रमुख ने उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। उसे अस्पताल ले जाया गया। वह मर चुका था।